अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दूसरा लेक्चर है हमारा HTML का। उसके अंदर हम लिस्ट्स और हेडिंग्स पढ़ेंगे HTML के अंदर। मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि HTML के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि इसके अगर कोड को आप बड़े ABC में यानी कि कैपिटल ABC में लिखें या आप स्मॉल ABC में लिखें, इससे HTML को फ़र्क नहीं पड़ता। HTML के साथ जो लैंग्वेजेस हम बाद में यूज़ करेंगे CSS को या जावास्क्रिप्ट वगैरह को, तो उनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन HTML खुद जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपने याद रखना है कि ओपन टैग का जो साइन है, यानी कि हम ओपन टैग इस तरह से लिखते हैं और जो क्लोज टैग होता है वो इस तरह से लिखते हैं। जैसे ये इमेज है, ये इसका ओपन टैग एज एन ओपन टैग जो है ये यूज हुआ है। और ये भी याद रखिएगा कि देयर आर सम टैग्स इन HTML विच हैव नो क्लोजिंग टैग। जैसे इमेज है, इसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, यानी कुछ ऐसे टैग्स हैं HTML के अंदर जिनका क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है। तो आइए हेडिंग्स के ऊपर आते हैं। मैं आपको ये कोड करके दिखाता हूँ, सिर्फ मैं आपको जो है पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। कोडिंग के अंदर आपको बताऊंगा तो शायद आपके लिए जो है मसला क्रिएट करे। तो हेडिंग्स जो HTML के अंदर होती हैं वो H1 से लेकर H6 तक होती हैं। H हेडिंग के लिए H1 से H6 तक, लेकिन ये नहीं कि H1 जो है छोटा और H6 बड़ा है, बल्कि HTML के अंदर H1 सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 सबसे छोटी हेडिंग है। यानी ये देखें, इसके टैग का तरीक़ाकार भी ये H1 लिखा हुआ है सम टेक्स्ट, और ये H1 यानी ये सबसे बड़ी हेडिंग होगी। H2 ये उससे छोटी होगी, और इसी तरह H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग होगी। और इसी तरह से हम जो है पैराग्राफ के लिए P यूज़ करते हैं HTML के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे भी लिस्ट्स इन HTML कि HTML के अंदर लिस्ट्स हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये होता है कि आपको आपकी नंबरिंग वो खुद लिस्ट की दे देता है, 1 2 3 4, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन HTML के अंदर ज़्यादातर अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ होता है मेन्यूज़ के अंदर। इसे आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लिस्ट का, इसको आप बड़े जो है तवज्जो से देखिएगा इंशाल्लाह। मैं आपको ये स्टार्ट करके बताऊँ, ये हमारे वही कोडिंग है। आपने अगर कर ली है तो ये बेहतरीन है कि आपके पास ये कोडिंग मौजूद हो। ये हमने पिछली दफ़ा जो बनाई थी वही कोडिंग मैंने यूज़ की है, इसी के अंदर हम ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये हमने मार्केट टैग के बारे में पढ़ लिया था। अब मैं आपको पहली चीज़ ये बता रहा हूँ कि ये देखें, HTML जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है। देखिए H1, ये मैंने बड़ा H1 लिख दिया है, ठीक हो गया। और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ सम टेक्स्ट, ठीक हो गया। ये देखें सम टेक्स्ट, ये हो गया। इसे मैं सेव कर देता हूँ, इसे मैं सेव करने लगा हूँ। ये देखें, सेव करके हम ब्राउज़र पे रन करते हैं। लेट मी चेक के मैं ओपन कर लेता हूँ अभी। ये देखें, हाँ जी, ये ओपन हो गया है। हाँ जी, ये देखें, ये ओपन हो गया है। सम टेक्स्ट जो है बड़े उसके अंदर है। आपको याद होगा कि पहले हमारे छोटे जो नंबर्स थे, ये हमारे जो ये टेक्स्ट था हमारा, ये छोटा था, लेकिन ये अब बड़ा हो गया है। लेकिन हमने तो सम टेक्स्ट पर H1 लगाया था। ये सारे का सारा ये टेक्स्ट जो है ये क्यों बड़ा हो गया है, उसकी वजह ये है कि हमने H1 को क्लोज नहीं किया। ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब हम H1 को यहाँ पर क्लोजिंग टैग लगा के बंद कर देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप सेव करते हैं तो सिर्फ सम टेक्स्ट जो है वो बड़ा होगा। ये देखें, ठीक होगा। ये यहाँ तक हो गए। उसके बाद जो है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ।
H1 है, इसके बाद हम जो है मैं अब आपको बताता हूँ ये H2 में छोटे ABC में यानी कि स्मॉल ABC में लिख रहा हूँ। ये देखें ये आपका जो सब लाइन टेक्स्ट एडिटर है इसका ये फ़ायदा है, ये देखें H2 पर आप लगा टैब कर देना या आप जो है टैब या एंटर प्रेस करें तो ये खुद ब खुद वो क्रिएट कर देता है टैग को। ये देखें सम टेक्स्ट और सम टेक्स्ट मैं आपको साइज बता रहा हूँ। ये देखें ये H4 हो गया, सॉरी, उसके बाद सम टेक्स्ट इसमें भी लिख रहे हैं, आपको एक ही टेक्स्ट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें ये H5 है और सम टेक्स्ट, और ये H6 है, H6 है और सम टेक्स्ट हमने लिखा। सेव करते हैं, देखते हैं, ये देखें ये आपके साइजेज हैं, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है, ये H6 है। ये H6 सबसे छोटा है और H1 सबसे बड़ी आपकी हेडिंग है। ये तो हमारी हो गई हेडिंग्स। हमने डिटेल से क्या पढ़नी थी, हेडिंग और लिस्ट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हेडिंग के बारे में बताऊंगा और लिस्ट्स के बारे में। लिस्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि देखें ऑर्डर लिस्ट होती है एक और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। देखिए मैं अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये देखें ये H1 है, इसके बाद हम लिस्ट का टैग लगाते हैं। लिस्ट के टैग के लिए आपको याद करना चाहिए, पहले आप या तो आप ऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे या अनऑर्डर लिस्ट। ये देखिए मैं ऑर्डर लिस्ट पहले यूज़ कर रहा हूँ OL, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जनाब LI होता है लिस्ट आइटम। ये देखें इसी तरह से क्लोजन टैग लगानी है, इसके अंदर आपने लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं जो है लिख देता हूँ कंट्रीज के नाम पाकिस्तान, उसके बाद जो है मैं लिस्ट के अंदर जनाब सऊदी अरेबिया, ठीक है, और इसी तरह से मैं आपको लिस्ट के अंदर लिख के देता हूँ कोई कंट्री लिख देते हैं, ईरान लिख देते हैं, ठीक है भैया। तो ये हमारे पास बन गई। अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए मैं ऑर्डर लिस्ट को मैंने क्लोज नहीं किया है, ये आप चीज़ नोट कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने चीज़ें ये देखें 1 2 3 ये हमने नहीं लगाया, 1 2 3 जो लिखा हुआ है ये हमने नहीं लगाया, उसने खुद ब खुद लगा दिया है। अब आपने ऑर्डर लिस्ट को अगर क्लोज नहीं करेंगे तो फिर आगे आप नहीं चल सकते, आप अनऑर्डर लिस्ट या कुछ और नहीं क्रिएट कर सकते। लिहाजा आपको यहाँ जो ऑर्डर लिस्ट है इसको क्लोज कर देना है। बेहतर है कि इसको अलग लाइन पे क्लोज करें ताकि आपको पता चले। अच्छा अगर आपको पता करना हो ना ये कौन सी टैग कहाँ शुरू होकर कहाँ खत्म हो रही है तो इस पर क्लिक कर दें। ये देखें ये आपको नीचे यहाँ पर एक अंडरलाइन नज़र आ रहा होगा OL के ऊपर। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो मैं आपको मजीद क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें इसके नीचे एक बार नज़र आ रही है और यही बार आप देखें कि डॉटेड बार OL यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर ये टैग खत्म हो रहा है। ये देखें अब हमने इसके अंदर कोई जो है नहीं लगाया 1 2 3, लेकिन उसने खुद इन आइटम्स को अरेंज किया है। ये हम आगे देखेंगे कैसे हम इसको मेन्यू में यूज़ करते हैं। अब मैं यही का यही कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें मैं यही का यही कॉपी करके और उसके बाद आपको अनऑर्डर्ड में बताता हूँ। ये देखें OL है, इसको सिर्फ हम UL से चेंज करें, बाकी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। लिस्ट आइटम दोनों में यूज होता है। ये देखें UL सेव किया, फिर हम जाते हैं। मैं आपको एक ही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखें अब क्या किया उसने अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसने क्या किया है, हमारे पाकिस्तान सऊदी अरब ईरान वैसे ही रहे हैं लेकिन उनके 1 2 3 की जगह पर उसने डॉट लगा दिए हैं, लेकिन उनको अरेंज नहीं किया 1 2 3 से, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट था। तो ये हमारी लिस्ट है। इसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह हम इससे मेन्यूज बनाते हैं और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं HTML के अंदर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके अंदर हमने पढ़ा हेडिंग्स के बारे में, पैराग्राफ, हाँ लास्ट रहता है पैराग्राफ के बारे में मैं बता दूं कि पैराग्राफ टैग हम यूज़ करते हैं
पैराग्राफ टैग हम यूज़ करते हैं, उसके लिए पी यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये पी इसी तरह से इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं आप, पैराग्राफ लिख देते हैं। या मैं आपको एक और तरीका इसका बताता हूँ। अगर आपने डमी टेक्स्ट लेना है, इसमें LOREM लिखना है, टैब प्रेस कर देना है। ये देखें, ये डमी टेक्स्ट आ गया आपका। ये देखें, यहाँ पर मैंने सेव करके रिफ्रेश की तो ये देखें, ये पैराग्राफ आ गया है। इसको हम ये पी टेक्स्ट इसलिए यूज़ करते हैं, वैसे पैराग्राफ यूज़ ना भी करते तो यहाँ पर ये टेक्स्ट आ जाता, लेकिन पैराग्राफ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बाद में हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो कंप्यूटर को तो नहीं पता कि भाई ये क्या चीज़ है। जब हम इसको पैराग्राफ में डालते हैं तो फिर उसको पता चलता है कि ये भी पैराग्राफ है। जब उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो फिर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होगी। तो ये था इंशाल्लाह ताला लेक्चर। मैं आपके जो ओपिनियन है उसका इंतज़ार करूँगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर लगते हैं या इनमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व